भगवतामृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 11। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण कहते हैं इस प्रकृति में जो भी कुछ हो रहा है वो सब मेरी अध्यक्षता में हो रहा है। तो भगवान कृष्ण सब चीजों पे अपना पूर्ण अधिपत्य स्थापित करते हैं। मया अध्यक्षते प्रकृति सुयते स चर अचरम, कि ये जो भी कुछ हो रहा है सब मेरे कारण हो रहा है। और इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब मैं इस भौतिक जगत में आता हूं तो मूर्ख लोग मेरे को समझ नहीं पाते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 11 भगवान कृष्ण कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान कृष्ण कहते हैं जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। देखिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं अवजानन्ति, कि वो ठीक से जानते नहीं, मेरा उपहास करते हैं। मूढ़ा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मूर्ख हैं, फूल है। वो क्यों नहीं जान पाते? वाई अजानन्ति, क्यों नहीं जान पाते? मानुषिम तनुम आश्रितम, कि जब मैं मनुष्य रूप में आता हूं तो लोग सोचते हैं कि वो भी उनके जैसे हैं, कि भगवान भी उनके जैसे हैं, उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं। वो क्या सोचते हैं, अरे हम भी आए, हम भी बड़े हुए, हमारी भी शादी हुई, हमारे भी बच्चे हुए और हम भी एक दिन मर जाएंगे। ऐसे ही भगवान है, भगवान भी आए, वो भी बड़े हुए, उनके भी शादी हुई, उनके भी बच्चे हुए और वो भी चले गए। तो अवजानन्ति माम मूढ़ा, तो भगवान कृष्ण का जो शरीर है, भगवान कृष्ण की जो बॉडी है वो हमारे जैसी नहीं है। और ये भगवान ने चौथे अध्याय में बताया भी है, जन्म कर्म चैवे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म न एति मामेति से अर्जुन। और भगवान देखिए तत्व ज्ञान दे रहे हैं हमको, छठे अध्याय में दिया, 7वें में दिया, 8वें में दिया, अभी दे रहे हैं और ये ज्ञान उनका आगे भी जारी रहेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में आया हूं लेकिन फिर भी मैं क्या हूं? भूत महेश्वर हूं, कि मैं हमेशा सुपर कंट्रोलर हूं। हम भी छोटे मोटे कंट्रोलर हो सकता है, कोई छोटा मोटा कंट्रोलर हो सकता है, लेकिन सुपर कंट्रोलर नहीं हो सकता। शास्त्र जो है प्रखर रूप से बताते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण क्या है? ब्राह्मण देवाय है, ही इज द चीफ सुपर पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है। भगवान के आगे कोई भी कुछ भी नहीं है। और ये भगवान ने भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में शुरू में ही आता है कि ओम नमः भगवते वासुदेवाय, कि वासुदेव भगवान कृष्ण है। और भगवत गीता में भी जहाँ भी अर्जुन उवाचा, अगर कोई अर्जुन बोलता तो अर्जुन उवाचा, राजा उवाचा, ये सब होता है। लेकिन जब भगवान कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण उवाचा नहीं होता, भगवान उवाचा होता है। तो हमारा जो शरीर है और भगवान कृष्ण का जो शरीर है ये एक जैसा नहीं है। भगवान कृष्ण का शरीर अलग है। तो इसका प्रूफ क्या है? तो श्रीमद् भागवतम में जैसे आता है कि जब भगवान कृष्ण 1 हफ्ते के थे तो उन्होंने पूतना जैसी राक्षसी का वध कर दिया। उसके बाद तृणावत, शक्तासुर, 1 साल में 3 बड़े बड़े असुरों का वध किया। और वृंदावन छोड़ने से पहले व्योमासुर, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, वत्सासुर, प्रलंबासुर, कितने ही असुरों का वध किया। और ये जो असुर थे, राक्षस थे, ये कोई छोटे मोटे नहीं थे, इनसे देवता भी डर जाते थे। तो कौन सा बच्चा ऐसा है जो 5 साल में ये सब कर सकता है? हमको 5 साल के बच्चे को खुद की सुध बुध रहती नहीं कि वो क्या कर रहा है। तो कोई कैसे कह सकता है कि जब भगवान कृष्ण एक साधारण व्यक्ति जैसे, अभी 16,108 शादी, किसी में हिम्मत है 16,108 शादी करने की? गर्लफ्रेंड है भगवान की, करोड़ों गर्लफ्रेंड अभी, और सभी के साथ एक साथ। अभी जैसे 16,108 रानी है तो सभी के साथ एक साथ रहते थे वो। ऐसा नहीं कि आज किसी से एक रानी से बात की तो उसका नंबर 16,108 दिन के बाद आएगा, नहीं, वो एक साथ अपना विस्तार इतना कर लेते थे। सो परम भावम अजानंतो, तो ऐसा नहीं है कि मैं मनुष्य रूप में आया हूं
तो मनुष्य के जैसा हूँ। तो जो लोग भगवान कृष्ण को साधारण मनुष्य समझते हैं, भगवान उनके लिए कहते हैं कि वो मूढ़ हैं, वो रास्कल हैं। और ये टर्म जो है ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं ये। और ब्रह्मा जी बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं, अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वृत्तिमंती पश्यंति पांति कलयंती चिर जिगंती आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रस्य। कि ये जो लाखों करोड़ों जो ब्रह्मांड बनाए हैं और ये भगवान को अपनी एक इंद्रिय से सभी इंद्रियों का काम कर सकते हैं। देखिए, हमको देखने के लिए क्या है, आंखें चाहिए, लेकिन भगवान को देखने के लिए आंखें नहीं चाहिए। वो अपनी एक इंद्रिय से सभी इंद्रियों का काम कर सकते। अंगानी यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मनती। और वो क्या कर रहे हैं इतने दिनों से, देखो, पश्यंती पांति कलंती चिर जगंती, वो चिरकाल से आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, इन दोनों जगतों का पालन कर रहे हैं। और कैसा उनका रूप कैसा है, आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रस्य। कि हमारा जो देह है वो भौतिक स्थूल और सूक्ष्म शरीर है, लेकिन भगवान कृष्ण का जो शरीर है ये इन इंद्रियों से परे है। भगवान कृष्ण का शरीर ऐसा नहीं है। तो भगवान कृष्ण को अगर समझना है तो वो शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के अनुरूप समझना चाहिए, अपने मन माने ढंग से नहीं समझना चाहिए। अगर हम शास्त्रों की अवहेलना करके, शास्त्रों को अनदेखा करके भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी मर्जी से भगवान को जानने का प्रयास करेंगे, तो ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।